एक ऐसी नदी जिसे एक देश अपनी मां मानता है। एक ऐसा पानी जिसे अगर आप 20 साल तक भी एक बोतल में बंद करके रख दें तो उसमें न तो आसानी से बदबू आती है और न ही सामान्य पानी की तरह जल्दी खराब होता है। जहां दुनिया की ज्यादातर नदियों का पानी कुछ समय बाद दूषित होने लगता है, वहीं गंगा जल में ऐसा क्या है जो इसे खास बनाता है? क्या यह सिर्फ करोड़ों लोगों की अटूट आस्था है या फिर इसके पीछे छुपा है विज्ञान का कोई अनोखा रहस्य जिसे जानकर दुनिया भर के रिसर्चर्स भी हैरान रह गए? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि गंगा सीधे हिमालय से निकलती है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से गंगा की मुख्य धारा की शुरुआत गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से मानी जाती है, जहां इसे भागीरथी कहा जाता है। यह नदी आगे बढ़कर देवप्रयाग नाम की पवित्र जगह पर पहुंचती है, जहां अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, और इसी संगम के बाद इस धारा को आधिकारिक रूप से गंगा कहा जाता है। लगभग 2500 किलोमीटर से अधिक का सफर तय करते हुए यह नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से गुजरकर आखिर में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आखिर इस नदी को स्वर्ग की देवी क्यों कहा गया? हिंदू पुराणों के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कठोर तपस्या की ताकि मां गंगा स्वर्ग से धरती पर आ सकें। लेकिन मान्यता यह है कि यदि गंगा सीधे स्वर्ग से धरती पर उतरती तो उनके प्रचंड वेग से पृथ्वी को भारी नुकसान हो सकता था। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में धारण किया और उसकी गति को नियंत्रित करके धरती पर प्रवाहित किया। लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जिसने वैज्ञानिकों को भी लंबे समय तक सोचने पर मजबूर किया। आखिर गंगा जल जल्दी खराब क्यों नहीं होता? साल 1896 में ब्रिटिश वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैंकिन ने इस पर रिसर्च की थी। उनकी स्टडी में पाया गया कि गंगा के पानी में कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकते हैं। बाद में वैज्ञानिकों ने इसमें बैक्टीरियोफेजेस यानी ऐसे वायरस पाए जो बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। यही वजह मानी जाती है कि गंगा जल में सामान्य पानी की तुलना में ज्यादा समय तक शुद्धता बनी रह सकती है। इसके अलावा कई वैज्ञानिक रिसर्च यह भी बताती हैं कि हिमालयी क्षेत्र की मिट्टी, खनिज और कुछ प्राकृतिक जैविक तत्व गंगा के पानी को विशेष गुण प्रदान करते हैं। गंगा के पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी घुलित ऑक्सीजन की मात्रा लंबे समय तक बनी रहने की क्षमता भी पाई गई है, जो इसे दूसरे कई जलस्रोतों से अलग बनाती है। लेकिन दोस्तों, जो नदी सदियों से करोड़ों लोगों की आस्था और जीवन का आधार रही है, आज इंसान की लापरवाही की वजह से प्रदूषण का शिकार हो रही है। फैक्ट्रियों का केमिकल, सीवेज और प्लास्टिक कचरा इस पवित्र धारा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर हम गंगा को सिर्फ आस्था में मां कहते रहेंगे और उसकी सफाई की जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां शायद इस अद्भुत नदी को सिर्फ किताबों और तस्वीरों में ही देख पाएंगी। गंगा को बचाना सिर्फ सरकार नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, इस देश की संस्कृति, आस्था और इतिहास की पहचान है। यह आस्था और विज्ञान का ऐसा अनोखा संगम है जिसने सदियों से लोगों को आकर्षित किया है। क्या आपने भी अपने घर में वर्षों पुराना गंगा जल संभाल कर रखा है? अपना अनुभव कमेंट में जरूर शेयर करें। और अगर दिल से मां गंगा का सम्मान करते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखना ना भूलें। हर हर गंगे।